हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है आपके लिए। यहाँ पर 35 क्वेश्चन आज की सीरीज में होने वाले हैं और 25 प्लस क्वेश्चन करने हैं आपको। और यहाँ पर बता दूं कि यह हमारा सिलेबस है चतुर्थ श्रेणी का। यहाँ पर एक एक चीज आपको देख लेनी है। कितने प्रश्न हैं? टोटल 120 प्रश्न हैं और यहाँ पर कितने के नंबर हैं सभी को आपको देख सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। यहाँ पर हर चीज आपको देखनी है। फिर यहाँ पर आगे की जो हम क्वेश्चन करेंगे वो इसी से संबंधित इसी टॉपिक से आएंगे। ठीक है, पहला सवाल है त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो कि किस जिले में स्थित है आपको बताना है। ए ऑप्शन है सवाई माधोपुर में, बी ऑप्शन है जयपुर में, सी ऑप्शन है कोटा, डी ऑप्शन उदयपुर। एबीसीडी के क्रम में जल्दी से कमेंट करो। और आपको पता है हमारे चैनल का क्या नाम है, नॉन स्टॉप एकेडमी। डेली आपको सर्च करना है नॉन स्टॉप एकेडमी और डेली यहाँ पर वीडियो देख लेने हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारी इस क्लास का चौथा वीडियो है तो जल्दी से चौथे वीडियो को क्या करें, जल्दी से लाइक कर दो और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो सभी दोस्तों को। त्रिनेत्र गणेश मंदिर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर आ रहा है। सवाई माधोपुर यहाँ पर सभी को पता है रणथंभौर में स्थित है और यहाँ पर सर्वाधिक डाक टिकट भी आती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें अगर हम कि लांगुरिया गीत किस मंदिर में गाए जाते हैं, क्या करणी माता के मंदिर में, सांवंगिया माता कहते हैं हम, और केला देवी और जीन माता या फिर जीण माता। ठीक है लिखते हैं। और आपको पता है कि यहाँ पर मोबाइल में अगर करते हैं तो जीन होता है, जीण नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आपको टाइपिंग में थोड़ा सा दिख सकता है प्रॉब्लम्स, लेकिन हमारे जो कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी को पता है लांगुरिया गीत करौली की देवी कौन सी है, जल्दी से बताओ। करौली की देवी केला देवी करौली एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका राजस्थान में मीणा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। यहाँ पर मैप दे सकते हो, जयपुर में, सिरोही में, डूंगरपुर में, अलवर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। मीणा जनजाति के बारे में बताना है। सभी को पता होगा कि यहाँ पर मीणा, और यहाँ पर सभी को पता है कि जयपुर के आसपास क्षेत्र में सर्वाधिक मीणा पाए जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि जयपुर के आसपास नहीं, सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, जयपुर में ही पाए जाते हैं। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राजस्थान का लूनी नदी किस क्षेत्र में बहती हैं। जो राजस्थान की लूनी नदी बताना है कि कह दो। ठीक है, मारवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में, शेखावटी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो लूनी नदी यहाँ से निकल रही है इस जगह से, जो कौन सी है जल्दी से बताओ, अजमेर के नाग पहाड़ से। तो यहाँ से बहती हुई, ये बहती हुई कच्छ के रन में जा रही है। ये कच्छ का रन है, कच्छ का रन है और के आर लिख देते हैं। सभी को पता है ये कौन सा क्षेत्र है, मारवाड़ है सर, मारवाड़ है सर, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान का तिलवाड़ा मेला किसके सम्मान में आयोजित किया जाता है। तिलवाड़ा मेला देख सकते हो ये पूरा का पूरा मल्लीनाथ जी के सम्मान में, गोगा जी के सम्मान में, रामदेव जी या फिर तेजा जी। एबीसीडी के क्रम में जल्दी से कमेंट करते चलो। और यहाँ पर पता होगा सभी को 7 बजे हमारी क्लास आती है, सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे, 7 PM। ठीक है, दोनों टाइम क्लासें आती हैं। जल्दी से डेली लाइव जुड़िए, यहाँ पर 7 बजे सुबह मिलते हैं और जल्दी से कमेंट करते जाओ इसका। मल्लीनाथ जी एकदम राइट आंसर है। तिलवाड़ा, बाड़मेर, 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 बाड़मेर सभी का राइट आंसर आ रहा है, मल्लीनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। गोगा जी को, बाबू जी को, तेजा जी को, देवनारायण जी को। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था, बताओ ददरेवा चूरू। बाबू जी का जन्म कोलू गांव, जोधपुर फलोदी। और यहाँ पर तेजा जी खरनाल नागौर में जन्म हुआ था। देवनारायण जी का जन्म आपको बताना है कि मालासर की डूंगरिया में हुआ था या कहाँ हुआ था। बी ऑप्शन बाबू जी हैं। सभी को पता है रेबारी जाति के लोग आराध्य मानते हैं, रेबारी जाति के लोग आराध्य। नेक्स्ट है कि राजस्थान में थेवा कला किस शहर से संबंधित है। प्रतापगढ़ से, जयपुर से, उदयपुर से, जोधपुर से। सभी को पता है बेसिकली थेवा कला होती क्या है। यहाँ पर जो कांच पर जड़ाई होती है, बेल्जियम से कांच मंगाए जाते हैं, रंग भरे जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी आकर्षित करने वाला नज़ारा होता है। सभी को दिख रहा होगा प्रतापगढ़ एकदम राइट आंसर है। सभी को पता होगा कौन सा परिवार है, सभी को बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा परिवार है, सोनी परिवार है या फिर कौन सा परिवार है यहाँ पर प्रतापगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है।
राणा प्रताप को, राणा उदय सिंह को, भामाशाह को, राणा लाखा को। सभी को पता है कि यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक तो है मेवाड़ का राम, वो कहते हैं चुंडा को क्योंकि यहाँ पर बलिदान दिया था उन्होंने, क्या राज सब त्याग दिया था। और राणा जो लाखा है उनके पुत्र मोखल को राजा बनाया था, चुंडा नहीं बने थे। और एक थे भामाशाह ने क्या किया, उद्धारक माने जाते हैं 12 वर्षों तक महाराणा प्रताप के, जो कि कितने 12 वर्षों तक सैनिकों के सामग्री ले सकते हैं, इतना धन दिया था इन्होंने, धन। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करेगा। ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, या फिर धर्म की स्वतंत्रता। संविधान की अनुच्छेद 19 सभी को पता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19A में है, वाक अभिव्यक्ति 19A। और इसके अंतर्गत हमें कौन सी स्वतंत्रता है, जल्दी से कमेंट करते रहो। स्वतंत्रता का अधिकार ही है। वाक एवं अभिव्यक्ति क्या है, एक स्वतंत्रता ही है। नेक्स्ट है राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व है, कहाँ स्थित हैं, कहाँ हैं, यहाँ पर मैप बताओ। अलवर में है, सवाई माधोपुर में है, भरतपुर में, या फिर उदयपुर। कमेंट सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे, जल्दी से कमेंट करो। 35 प्रश्न होंगे और अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, लाइक कर दो। सब्सक्राइब नीचे रेड वाला बटन है सब्सक्राइब का, जल्दी से दबा दो और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सभी को पता होगा सरिस्का अलवर, यहाँ पर अलवर है। ST2 अभी एक बागिन थी उम्रदराज, एस यानी सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है। ST2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर ने जब 1567 को चित्तौड़ पर आक्रमण कर उस पे जो मेवाड़ का जो महाराणा था वो कौन था जिसको पराजित किया। बेसिकली वो तो भाग गया था वहाँ से। राणा सांगा, राणा हमीर, उदय सिंह, अमर सिंह। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। सभी को पता है कि 3 साके हुए थे चित्तौड़ में। पहला साका 1303 को हुआ था, दूसरा साका 1534 को हुआ था, फिर 1567 को हुआ था, 67-68, ठीक है। और यहाँ पर 67 में जब उदय सिंह भागे थे यहाँ से, राणा थे, तब यहाँ पर चित्तौड़ पर आक्रमण अकबर ने किया था। किसने, अकबर ने। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है। बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में, चित्तौड़गढ़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। जूनागढ़ के बारे में थोड़ी चीजें सभी को पता ही होगी कि यहाँ पर बीकानेर में स्थित हैं। निर्माण किसने करवाया, बीका जी की टेकरी थी, फिर बाद में राय सिंह ने बनवाया था, ठीक है। बीका जी की टेकरी राय सिंह ने निर्माण करवाया। बीकानेर आपका राइट आंसर है। पारीक दुर्ग की श्रेणी में आता है। लाला जयदयाल और मेहराब खां कहाँ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। नसीराबाद, बी कोटा, सी भरतपुर, डी एरिनपुरा। ABCD के क्रम में करते रहो आंसर। सभी को सिर्फ 35 प्रश्नों का आंसर करना है, जिसमें से 25 प्लस क्वेश्चन करने हैं, जिससे आपको तैयारी का पता चले। और हमारे 20 के सब्सक्राइब का टारगेट है, जल्दी से करवा दो 20 के, हमने अचीव कर लेंगे इसी महीने में, ठीक है। कोटा एकदम राइट आंसर है, जो कि जयदयाल और मेहराब खां क्या है, नेतृत्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सज्जनगढ़ पैलेस किस शहर में है। उदयपुर में, जयपुर में, अजमेर में, कोटा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। सज्जनगढ़ पैलेस आपको आंसर करना है। सज्जनगढ़ एकदम राइट आंसर आ चुका है आपका कि सर उदयपुर में है, एकदम राइट आंसर है। स्टार लगा दो इस प्रश्न को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। 1857 को, 1905 को, 1942, 1930। सभी को पता होगा स्वतंत्रता प्रथम संग्राम तो है ही है, लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को 5 स्टूडेंट को शेयर करना है। जितने भी लोग शेयर करोगे उतना आपको बेनिफिट है। 5000 क्वेश्चन की MCQ की यहाँ पर क्या दी जा रही है, जल्दी से बताओ। 5000 क्वेश्चन की MCQ की PDF दी जाएगी, जिसमें डिटेल एनालिसिस करवाया जाएगा। 1857 की क्रांति एकदम राइट आंसर है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जल्दी से शेयर कर दो 5 लोगों को। राजस्थान में ब्यावर किस जिले में स्थित है। अजमेर, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद। देखो इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि क्या है कि अभी जिलों का गठन हुआ है, पुनः वापस हटा दिए, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ही कि किससे अलग हुआ था, किससे में जुड़ा था, ऐसी चीजें। तो आपको बताना है ब्यावर किस जिले में स्थित है।
ब्यावर 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 अजमेर, ब्यावर अजमेर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर में है आना सागर झील, जिसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया। फोय सागर झील वो भी अजमेर में है। नेक्स्ट है, और दरगाह तो सभी को पता ही है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। 58 की क्रांति के समय जो बड़लू का युद्ध हुआ था, किन किन के बीच हुआ था? मारवाड़ है यहाँ पर, सॉरी इसको मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है। बताना है मारवाड़ और अववा के बीच में, मारवाड़ आलनियावास के बीच में, मारवाड़ अशोक के बीच में, मारवाड़ कोठारिया के बीच में। बड़लू का युद्ध बेसिकली शिवनाथ सिंह के बीच में और मारवाड़ की सेना के बीच में हुआ था। शिवनाथ सिंह जो कि किसके थे? अशोक के राजा थे, मतलब ठाकुर थे, और मारवाड़ अशोक एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान में लकड़ी की कठपुतली कला किस क्षेत्र से संबंधित है? मारवाड़, मेवाड़, शेखावटी, हाड़ौती। देखते हैं, लकड़ी की कठपुतली सभी को पता है, उदयपुर की प्रसिद्ध है कठपुतली, उदयपुर सभी को याद होगा। उदयपुर कला है या नहीं है? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो कि उदयपुर में है या नहीं है, ठीक है। और है तो यहाँ पर आ चुका है आंसर। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें क्षेत्र की, तो यहाँ पर मारवाड़ आपका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन सभी बताने वाले सही है, यहाँ पर बी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मारवाड़ ही होगा कठपुतली यहाँ पर बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न है कि यहाँ पर, सॉरी प्रश्न नंबर गलत लग गया है, यहाँ पर आपका 18वां प्रश्न है, बेसिकली 8 कर दो इसको। राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? ए ऑप्शन है झमुआई माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर, केला देवी का मंदिर, जीण माता का मंदिर। सभी को पता होगा चूहों वाली देवी जो कि बीकानेर में उनका मंदिर है, ठीक है, बीकानेर में मंदिर है, और उनका जन्म हुआ था सुआप गांव में, ठीक है। और बात करें वो सफेद चूहा क्या कहलाता है? जल्दी से बताओ। काबा एकदम राइट आंसर है। जीण माता आपका राइट आंसर होगा, डी होना चाहिए। यहाँ पर 19वां प्रश्न है, राजस्थान में गागरोन किला कहाँ स्थित है? झालावाड़ में, बूंदी में, कोटा में, बारा। स्टार लगा दो, यहाँ पर इससे संबंधित है कि इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? वो डोड सिंह ने बनवाया था, सभी को याद होगा, डोड सिंह, ठीक है। और यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर झालावाड़ आपका राइट आंसर होना चाहिए, ए ऑप्शन है सभी का राइट होना चाहिए। बूंदी में तारागढ़ है, और कोषवर्धन दुर्ग 12 में है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान वाला कौन सा है? मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान या फिर मरु राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। जल्दी से आंसर करो। राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर, राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर, एकदम राइट आंसर ये हो जाएगा। 20वां प्रश्न भी हो चुका है हमारा। 21वां प्रश्न है, राजस्थान में पंचकुंडा तीर्थ स्थल कहाँ है? क्या पुष्कर में है, जयपुर में है, अलवर में है, या फिर सिरोही? पंचकुंडा तीर्थ स्थल जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको तो डबल स्टार लगाओ, ठीक है, इसको तो डबल स्टार लगाओ, तो आपका राइट आंसर पुष्कर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर पुष्कर बताने वाले लॉक कर दो इसको, ठीक है। और जल्दी से लाइक कर दो, लॉक कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन है, 5 स्टूडेंट्स को शेयर कर दो जो भी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम चंद्र मिशन कौन सा था? चंद्रयान प्रथम, मंगलयान, आदित्य L1 या फिर गगनयान? सभी को पता है कि यहाँ पर एक ही मिशन था जिसे हमने चंद्रयान प्रथम 2 और 3 बार लॉन्च किया था, वो थे चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान सेकंड, चंद्रयान 3। तो यहाँ पर पहला कौन सा था? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, पहला कौन सा था? चंद्रयान प्रथम था। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान में मिनिएचर पेंटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़ से है, मारवाड़ से है, शेखावटी या फिर हाड़ौती? मिनिएचर पेंटिंग जल्दी से बताओ, मिनिएचर पेंटिंग जो कि किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़ से, एकदम राइट आंसर। क्या है यह पेंटिंग, क्या है यह पेंटिंग? जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। यहाँ पर ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा, इसको कहीं लिख दो, ठीक है, स्टार लगा दो, इसको लिख दो कहीं पे। भारत का सबसे लंबा जो नदी तट है वह कौन सा है? गंगा नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का, गोदावरी का, यमुना का? देखो भारत के जीके भी यहाँ पूछे जाएंगे, मैंने आपको एक यहाँ पर दिया था मैप, उसके हिसाब से भी देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो तट वाला है वो कौन सा है। जल्दी से कमेंट करो, तो सभी का राइट आंसर होना चाहिए गंगा नदी का तट, सभी का राइट होना चाहिए गंगा नदी का। नेक्स्ट है, राजस्थान में करौली का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? केला देवी, गोविंद देव जी, एकलिंग जी, नाथ द्वारा जो अपने हैं वो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, आंसर कमेंट में करते रहो, सभी को कमेंट करना है। करौली का प्रसिद्ध मंदिर है केला देवी का है, जहाँ पर लांगुरिया गीत गाए जाते हैं।
भारत का राष्ट्रीय जलचर प्राणी कौन सा है? गांगेय डॉल्फिन, जिसे हम गंगा डॉल्फिन कहते हैं, मछली, कछुआ, मगरमच्छ। देखो बेसिकली जलचर की पूछ है और राष्ट्रीय जलचर, ठीक है। आंसर करते रहो। करौली का प्रसिद्ध केला देवी, केला देवी, केला देवी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पेन वापस से बदल देते हैं एक बार, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ मायने रखते हैं इसके भी। भारत का राष्ट्रीय जलचर जो प्राणी है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट है राजस्थान में लाल मस्जिद कहाँ है? जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में, कोटा में। सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो भारत है उसमें क्या पाया जाता है, जल्दी से बताओ। लाल मस्जिद पाई जाती है। और यहाँ पर बात करें कि कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताओ। राजस्थान में जो लाल मस्जिद, देखो अभी विवाद चल रहे हैं, सभी को पता होगा, काफ़ी हिंदू मुस्लिम, और अभी युद्ध भी होने वाला है भारत पाकिस्तान। जयपुर आपका राइट आंसर होगा, जयपुर में है लाल मस्जिद। देखो भारत पाकिस्तान अगर युद्ध हुआ ना, तो पाकिस्तान के इस बार 100 टुकड़े होंगे, ठीक है। पाकिस्तान के 100 टुकड़े होंगे, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। और इस बार तो यहाँ पर हर चीज़, जल को रोक दिया है हमने। जल की जो डेडिकेशन वीडियो आएगी आपके पास, तो बता देना कि आपको कैसा लगी वह वीडियो। जल्द ही यहाँ पर पाकिस्तान पर वीडियो बनाएंगे। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, बेंगलुरु हवाई अड्डा, हैदराबाद हवाई अड्डा। देखते हैं भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बताना है सभी को। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, दिल्ली, 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 दिल्ली में है बिल्ली, ठीक है, सॉरी दिल्ली में है। और छत्रपति शिवाजी ये मुंबई में है। और बेंगलुरु हवाई अड्डा जिसे केम्पागोड़ा हवाई अड्डा बोलते हैं, हैदराबाद वाला तो राजीव गांधी वाला ही है। राजस्थान में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजसमंद में, उदयपुर में, पाली में, सिरोही में। देखो स्टार लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपको बता दूं कि ऐसे प्रश्न आते हैं। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, राजसमंद एकदम राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न है, भारत का प्रथम, जो भारत की प्रथम की है बेसिकली, महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सुषमा स्वराज, प्रतिभा पाटिल। और बनी कब थी वो आपको बताना है कि बनी कब थी, ठीक है, कब बनी थी। जल्दी से कमेंट करो, कमेंट COMMENT, ठीक है, जल्दी से बताओ। इंदिरा गांधी बनी थी, सभी को पता है, जवाहरलाल नेहरू की बेटी है बेसिकली। राजस्थान में जो माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य है किस जिले में स्थित है? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर। सभी को कमेंट करना है, कमेंट बिना किए आपको नहीं रहना है, जल्दी से कमेंट कर दो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य सिरोही में है, सभी को राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर को क्या क्या कहते हैं? इसको कहते हैं झीलों की नगरी, इसको कहते हैं पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस, इसको कहते हैं वाइट सिटी, वाइट सिटी, ठीक है। और क्या कहते हैं, जल्दी से उदयपुर को बताओ। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? केसरिया, नीला, कोई विशिष्ट नहीं, हरा। देखो सभी को पता होगा कि भारत का जो नक्शा होता है, यानी सॉरी भारत का झंडा है, उसमें 3 कलर हैं, जिसमें हमने केसरिया, सफ़ेद के लिए S और हरा, ठीक है। लेकिन ऐसा जो लिख तो नहीं रखा ना कहीं पे कि ये अपना रंग है ये, ठीक है, कोई खास रंग नहीं है, ठीक है। ऐसे आप ये नहीं कह सकते कि केसरिया है, नीला है, हरा है। केसरिया त्याग और बलिदान के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर सफ़ेद किसके लिए? शांति के लिए हैं। और हरा हरियाली के लिए हैं, या फिर प्रकृति के लिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, राजस्थान में घुंघरी नृत्य हैं किस जनजाति में प्रचलित है, किस जनजाति से संबंधित हैं? भील, मीणा, गरासिया, सहरिया। देखो बेसिकली सहरिया जनजाति के अगर नृत्य की बात करें तो सहरिया के हैं जेला, शिकारी, शिकारी, लहंगी, बिछुआ, ठीक है। गरासिया के हैं वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मौर्या, गौर। मीणाओं के कुछ खास नहीं है। केर, गंवरी, युद्ध, द्विचक्री, नेजा, गुमरा, हाथी, नमना, रमणी। एकदम राइट आंसर है गंवरी, भीलों का है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव कौन सा है? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, कोलकाता बुक फेयर, दिल्ली बुक फेयर, चेन्नई बुक फेयर। भारत का पूछ रहा है सबसे बड़ा लिटरेचर,
या फिर साहित्य, ठीक है, साहित्य का बताना है। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, साहित्य का है जयपुर लिटरेचर, जो कि भारत का सबसे बड़ा है साहित्यिक उत्सव। नेक्स्ट है आज का अंतिम सवाल, राजस्थान में नागौर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है, पशुओं के लिए, हस्तशिल्प के लिए, नृत्य के लिए, भोजन के लिए। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि महा मैराथन क्लास आने वाली है, मैराथन क्लास आने वाली है, कम से कम 10 घंटे की होगी, ठीक है, 10 घंटे लगातार जीके, 500 प्लस एमसीक्यू होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो नॉन स्टॉप अकेडमी और शेयर कर दो दोस्तों को। पशुओं के लिए एकदम राइट आंसर है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।